चलिए शुरू करते हैं बाल विकास शिक्षा शास्त्र से संबंधित प्रश्नोत्तरी, जो टेट, सी टेट, एसटेट आदि के लिए महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, विकास का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। ऑप्शन बी, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। ऑप्शन सी, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। ऑप्शन डी, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। अगला प्रश्न, खिलौने की आयु कहा जाता है? ऑप्शन ए, पूर्व बाल्यावस्था को। ऑप्शन बी, उत्तर बाल्यावस्था को। ऑप्शन सी, शैशवावस्था को। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूर्व बाल्यावस्था को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? ऑप्शन ए, पूर्व बाल्यावस्था। ऑप्शन बी, बाल्यावस्था। ऑप्शन सी, किशोरावस्था। ऑप्शन डी, प्रौढ़ावस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किशोरावस्था। अगला प्रश्न, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। ऑप्शन ए, विकास एवं अभिवृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। ऑप्शन बी, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर। ऑप्शन सी, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर। ऑप्शन डी, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विकास एवं अभिवृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। अगला प्रश्न, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। ऑप्शन ए, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर। ऑप्शन बी, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर। ऑप्शन सी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। ऑप्शन डी, शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। अगला प्रश्न, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षता मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होता है या अवस्था है? ऑप्शन ए, 7 से 12 वर्ष तक। ऑप्शन बी, 12 से वयस्क तक। ऑप्शन सी, 2 से 7 वर्ष तक। ऑप्शन डी, जन्म से 2 वर्ष तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 7 से 12 वर्ष तक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? ऑप्शन ए, विकास अंतःक्रिया का फल है। ऑप्शन बी, विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है। ऑप्शन सी, विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। ऑप्शन डी, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। अगला प्रश्न, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए, विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं। ऑप्शन बी, विकास बढ़ावा देने से नहीं होता है। ऑप्शन सी, विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। ऑप्शन डी, विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषता होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विकास बढ़ावा देने से नहीं होता है। अगला प्रश्न, कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वे खेलने के लिए चले जाते हैं, जब तक पहले से अच्छा महसूस नहीं करते। उनके व्यवहार में निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिलक्षित होता है? ऑप्शन ए, प्रक्षेपण। ऑप्शन बी, विस्थापन। ऑप्शन सी, प्रतिक्रिया निर्माण। ऑप्शन डी, उदात्तीकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रतिक्रिया निर्माण। अगला प्रश्न देखते हैं, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। ऑप्शन ए, अधिगम एवं वृद्धि। ऑप्शन बी, व्यक्तिवृत्त अध्ययन। ऑप्शन सी, उपचारात्मक अध्ययन। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अधिगम एवं वृद्धि। अगला प्रश्न देखते हैं, बाल्यावस्था अवस्था होती है। ऑप्शन ए, 5 वर्ष तक। ऑप्शन बी, 12 वर्ष तक। ऑप्शन सी, 21 वर्ष तक। ऑप्शन डी, कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 12 वर्ष तक। अगला प्रश्न, वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करें। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विज्ञान एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है?
ऑप्शन ए कोलेसनिक, ऑप्शन बी पियाजे, ऑप्शन सी स्किनर, ऑप्शन डी हरलॉक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्किनर। अगला प्रश्न, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? ऑप्शन ए एकीकरण का सिद्धांत, ऑप्शन बी अंतःक्रिया का सिद्धांत, ऑप्शन सी अंतः संबंध का सिद्धांत, ऑप्शन डी निरंतरता का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी निरंतरता का सिद्धांत। अगला प्रश्न, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? ऑप्शन ए सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, ऑप्शन बी जिज्ञासा की प्रवृत्ति, ऑप्शन डी अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, ऑप्शन डी चिंतन प्रक्रिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चिंतन प्रक्रिया। अगला प्रश्न, मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल है? ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी किशोरावस्था, ऑप्शन सी बाल्यावस्था, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन ए विकास लंबवत ना होकर वर्तुलाकार होता है, ऑप्शन बी विकास क्रमबद्ध होता है, ऑप्शन सी विकास निरंतर होता है, ऑप्शन डी विकास मशीनी प्रक्रिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विकास मशीनी प्रक्रिया है। अगला प्रश्न, एक प्रसामान्य 12 वर्ष उम्र के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है? ऑप्शन ए कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई, ऑप्शन बी वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति, ऑप्शन सी अब और यहाँ में उसकी रुचियों को सीमित करना, ऑप्शन डी समकक्षा के अनुमोदन के लिए बचना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी समकक्षा के अनुमोदन के लिए बचना। अगला प्रश्न, बचपन के सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है? ऑप्शन ए बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर होते हैं, ऑप्शन बी बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है, ऑप्शन सी बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है, ऑप्शन डी बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की अनूठी अवधि है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की अनूठी अवधि है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्तर में बालक अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? ऑप्शन ए किशोरावस्था, ऑप्शन बी वयस्कावस्था, ऑप्शन सी प्राक बाल्यावस्था, ऑप्शन डी बाल्यावस्था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए किशोरावस्था में। अगला प्रश्न देखते हैं, बाल्यावस्था से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए यह एक सामाजिक संरचना है, ऑप्शन बी यह एक शारीरिक संरचना है, ऑप्शन सी यह बच्चे के जन्म से लेकर उसके विद्यालय जाना शुरू करने तक की अवधि का अभिलक्षित करने वाला चरण है, ऑप्शन डी यह विकास की वह अवधि है जिसमें सिर्फ मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यह एक सामाजिक संरचना है। अगला प्रश्न, बच्चों के विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए विकास पूर्ण रूप से आनुवंशिकता से निर्धारित है, ऑप्शन बी विकास पूर्ण रूप से पर्यावरण द्वारा निर्धारित होता है, ऑप्शन सी विकास में दोनों आनुवंशिकता व पर्यावरण की अन्योन्य क्रियात्मक भूमिका है, ऑप्शन डी 3/4 लक्षण जन्मजात होते हैं तथा बाकी पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विकास में दोनों आनुवंशिकता व पर्यावरण की अन्योन्य क्रियात्मक भूमिका है। अगला प्रश्न, सीखना किस प्रकार की प्रक्रिया है? ऑप्शन ए जन्मजात, ऑप्शन बी अर्जित, ऑप्शन सी प्राकृतिक, ऑप्शन डी आनुवांशिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्जित। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा बच्चा मध्य बाल्यावस्था में होगा? ऑप्शन ए एक बच्चा जो सामाजिक भूमिकाओं की नकल करना शुरू कर रहा है काल्पनिक खेल के दौरान, ऑप्शन बी एक बच्चा जिसने नियमों के अर्थ की समझ विकसित कर ली है और तर्क कर सकता है, ऑप्शन सी बच्चा जो संभावित कारणों की परिकल्पना कर सकता है और तदनुसार जटिल प्रयोगों की योजना बना सकता है, ऑप्शन डी एक बच्चा जो अभी स्थूल कौशल दिखाना शुरू कर रहा है जैसे कि एक पेंसिल और ऐसी अन्य वस्तुओं को पकड़ना।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक बच्चा जिसने नियमों के अर्थ की समझ विकसित कर ली है और तर्क कर सकता है। अगला प्रश्न, अभिकथन ए, बच्चों के शारीरिक विकास में देरी के लिए पूरी तरह से उनकी आनुवंशिकता बनावट को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। तर्क आर, बच्चों के शारीरिक विकास के लिए वंशानुगत कारक ही उत्तरदायी होते हैं। सही विकल्प चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी और आर दोनों गलत हैं। अगला प्रश्न, बच्चे के विकास के सिरस्थ सिद्धांत के कौन सा सत्य कथन है? ऑप्शन ए, विकास सिर से पैर की ओर होता है। ऑप्शन बी, विकास पैर से सिर की ओर होता है। ऑप्शन सी, विकास मध्य भाग से परिधि की ओर होता है। ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न, सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? ऑप्शन ए, बाल्यावस्था। ऑप्शन बी, पूर्व बाल्यावस्था। ऑप्शन सी, किशोरावस्था। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, तनाव और क्रोध की अवस्था है। ऑप्शन ए, शैशवावस्था। ऑप्शन बी, किशोरावस्था। ऑप्शन सी, बाल्यावस्था। ऑप्शन डी, वृद्धावस्था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किशोरावस्था। अगला प्रश्न, परिपक्वता का संबंध किससे है? ऑप्शन ए, विकास। ऑप्शन बी, बुद्धि। ऑप्शन सी, सृजनात्मकता। ऑप्शन डी, रुचि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विकास। अगला प्रश्न, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। ऑप्शन ए, ज्ञान में वृद्धि। ऑप्शन बी, संवेग में वृद्धि। ऑप्शन सी, वजन में वृद्धि। ऑप्शन डी, आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। अगला प्रश्न, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? ऑप्शन ए, शैशवावस्था। ऑप्शन बी, बाल्यावस्था। ऑप्शन सी, किशोरावस्था। ऑप्शन डी, वृद्धावस्था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाल्यावस्था। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंसाइडर स्टडी यूट्यूब चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल and press bell icon for notification. Thank you very much.